अस्सलामुअलैकुम। हानियाज़ होममेड रेसिपीज़ में आप सबको करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यही दुआ है हमारी अल्लाह ताला से, हम और आप जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी समोसा चाट, और दूसरी चाट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एक और चाट है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, कटोरी चाट। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं सबसे पहले समोसा चाट के इंग्रेडिएंट्स। हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ समोसा चाट के लिए मैंने ये समोसे लिए हैं और ये वही समोसे हैं जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाए थे। मैंने इस तरह बना के अपने पास फ्रीज़ करके रख लिए थे और ये मैंने पहले से तल के रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज आप जिस तरह से भी चाहे काट सकते हैं। मैंने इस तरह से काटा है। आपको अगर गोल गोल काटना है आप गोल गोल काट लें। वैसे चाट में ज़्यादातर इसी तरह का प्याज कटा हुआ होता है। धनिया पुदीना मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, आपको जितना चाहिए ले लें। हरी मिर्च मैंने ली है 2 अदद, बारीक काट ली है। आलू यहाँ मैंने लिए थे 2 अदद और इन्हें मैंने काट के थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के उबाल लिया था। ये एक मसाला मैं इसके साथ बनाऊंगी जो हम लोग दोनों चाट के ऊपर डालेंगे। जो मैं कटोरी चाट बना रही हूँ, समोसा चाट, ये इसका मसाला है। और इसमें मैंने क्या लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने भर कर लिया है चाट मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुटा भुना धनिया। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा भुना ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने लिया है काला नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च। और ये मैंने लिया है सौंठ 1 टीस्पून। मैंने आपको सौंठ बताई थी, सॉरी सौंठ नहीं है, ये सौंफ का पाउडर है। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है दही, सिंपल दही लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इसे फेंट लिया है। ये मैंने हरी चटनी बनाई हुई है। हरी चटनी में मैंने सिंपल धनिया पुदीना लिया था और साथ में मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था ज़ीरा। और इसमें मैंने दही डालकर सिंपल चटनी बना दी थी और हस्बे जायका नमक डाल दिया था। चने मैंने लिए हैं, छोटे वाले चने लिए थे। इन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने सिंपल इन्हें नमक और पानी में उबाल लिया था। मैंने इसे कुकर में उबाला था तो मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला। अगर आप नॉर्मल देशकी में उबालेंगे तो आप 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल के उबाल लीजिएगा। यहाँ मैंने बनाई है इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी आप आराम से बनाकर अपने घर में भी रख सकते हैं और इस चटनी का जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब इसे बनाने के लिए हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पानी जो हमने चने का उबाला था, जिस पानी में हमने चने उबाले थे उसका पानी मैंने यहाँ पर लेके रख लिया था। ये मैं समोसा चाट की रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये मैंने सिंपल पानी लिया था। इस पानी में अब मैं मसाले डालूँगी और जो मैं मसाले डालूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं इसमें डालूँगी आधी चाय का चमचा लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी खुश्क जो भुना धनिया था वो। काला नमक यहाँ पर हम लेंगे हस्बे जायका। भुना कुटा ज़ीरा मैं यहाँ लूँगी 1 टीस्पून। नमक आप इसमें डालेंगे हस्बे जायका। नमक आप ज़रा एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने हर चीज़ में नमक डाला है। मैंने आलू में भी नमक डाला था, चनों में भी डाला था और जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ इसके साथ उसमें भी नमक है, तो इसलिए नमक को आप हस्बे जायका रखिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूँगी ज़रा सा, ये देखिए ज़रा सा जर्दे का रंग, इसे रंग देने के लिए। और इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। बस सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। यहाँ ये देखें उबाल आ चुका है। मैंने जो रखा था ये कम से कम 1 गिलास पानी होगा। अब इसे मैं गाढ़ा करने के लिए इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और इसे मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको ज़रा सा मिक्स करूँगी, पकाऊँगी और फिर मैं इसमें अपने चने जो मैंने उबाल के रखे थे शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने जो पानी में कॉर्नफ्लावर डाला था उससे देखें ये अब गाढ़ा हो चुका है। अब ये जो चने हैं मैं चने इसमें सारे मिक्स कर दूँगी और इसे 2 मिनट के लिए मैं इन तमाम चीज़ों के साथ पकाऊँगी। यहाँ मेरे चने जो मैंने रखे थे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस फ्लेम को बंद कर दूँगी और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तो मैं आपको दूसरी चाट की रेसिपी दे देती हूँ जो मैं बना रही हूँ, कटोरी चाट।
तो चलते हैं दूसरी चाट की रेसिपी की तरफ। कटोरी चाट के लिए मैंने यहाँ पर लिए थे चने। ये चने मैंने लिए थे, एक बाउल लिया है पूरा खुला, इसमें मैंने ये चने डाल लिए हैं। अब ये जो मैंने आपको मसाला बताया था ना, इन तमाम मसालों को अब मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये मैं इसमें भी डालूँगी और ये मैं समोसा चाट में भी डालूँगी। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लीजिएगा और ये मैं हस्बे ज़ायका जितना आपको चाहिए उतना डाल लेंगे हम इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी समोसा चाट पे डालने की। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाले हैं। अब यहाँ मैंने लिया है ये जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, ये तमाम मैं इसमें डाल दूँगी। हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा और इसमें से मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी इसमें। ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी ये डालूँगी मैं इसमें। और यहाँ मैं थोड़ा सा प्याज इसमें डालूँगी और थोड़ा प्याज जो है मैं ऊपर से डालूँगी इसमें, ठीक है। और यहाँ मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़ायका, नमक डालेंगे आप। मैं यहाँ हस्बे ज़ायका इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये जो मैंने मीठा दही बना के रखा था, थोड़ा सा मैं थोड़ा ये तमाम चीज़ें, मीठा दही, हरी चटनी, ये थोड़ी थोड़ी अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर से डालूँगी, ठीक है। इस तरह से आप डाल दीजिएगा। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। और अब रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ानों में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी चटनी डाल दूँगी, कुछ मैं रखूँगी समोसा चाट के लिए। और ये मैंने जो चटनी बना के रखी है, ये आप रमज़ान में बना के रख लें। दही बड़े बनाएं, दही बड़ों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से ले लीजिएगा। और चाट बनाएं, चाट के साथ बहुत अच्छी लगती है, समोसों के साथ अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये चटनी। मैंने यहाँ पे चटनी डाल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करके फिर मैं इसे, ये मैंने बनाई हैं कटोरियाँ और ये बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं तो इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ये पहले से बना के रख ली थी, इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी आपको नहीं दे सकी, सॉरी। तो इसको आज मैं सर्व करने का तरीका बताऊंगी। अब हम इस चाट को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। चटनियाँ भी इसमें आपको मर्ज़ी है, मीठा ज़्यादा लेना है तो मीठी चटनी ज़्यादा डाल दें, दही ज़्यादा लेना है तो दही वाली चटनी ज़्यादा डाल सकते हैं आप। चलते हैं अब हमारी कटोरी चाट की तरफ। और यहाँ पर मैंने ये जो बनाया था कटोरी चाट के लिए, ये मैं अपनी कटोरियों में इसे डाल दूँगी। ये देखें, ठीक है, आराम से डाल दीजिएगा। ये हो गया। कभी कोई पार्टीज़ वगैरह होती है तो ऐसे कटोरियों में डालकर आप आराम से अपने घर में सर्व कर सकते हैं। अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है, इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कटोरी चाट की हो गई। अब यहाँ मैं इसके ऊपर ये जो मैंने मसाला डाला था, थोड़ा थोड़ा सा मैं ये इसके ऊपर डाल दूँगी। हाथों से स्प्रिंकल कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ खाना है मसाला। मैं यहाँ नॉर्मली रखूँगी क्योंकि हम लोग ज़रा नॉर्मल मसाला खाते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये जो मैंने दही, ये देखिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दही की चटनी डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी दही की चटनी डाल दी। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दूँगी, ये सॉरी धनिया पुदीना की जो मैंने चटनी बनाई थी वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। थोड़ी थोड़ी हम रखेंगे समोसा चाट के लिए। ये इमली की जो चटनी मैंने बनाई थी खट्टी मीठी, ये मैं रख दूँगी इसके ऊपर। थोड़ी थोड़ी सी डाल दीजिएगा। और यहाँ जो हमने प्याज रखा था, थोड़ा सा दूर चला गया, इसके ऊपर अब थोड़ा सा प्याज रखेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी।
पास यहाँ थोड़ी सी पापड़ी पड़ी हुई है, इससे मैं मिक्स करके थोड़ी सी मैं इसमें पापड़ी डाल दूँगी। ये पापड़ी भी मैंने घर पर ही बनाई थी और ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह कटोरी चाट की रेसिपी मुकम्मल हुई। आज की हमारी ये रेसिपी कटोरी चाट। अब चलते हैं समोसा चाट की तरफ। समोसा चाट को सर्व करने के लिए और समोसा चाट के लिए मैंने ये जो समोसा लिया था इसे हम थोड़ा सा बीच में से तोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरह से। सही, मेरे पास छोटे साइज़ के मैंने समोसे बनाए थे तो इस तरह से तोड़ लिया मैंने इसे। अब ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी चनों के साथ, ये मैं इसमें डालूँगी इस तरह से, ठीक है। अब इस पे हम डालेंगे ये जो हमने मसाला तैयार किया था, थोड़ा सा भी डालूँगी, थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी मैं। यहाँ मैं इसमें डालूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये हस्बे ज़ायका, आपको जितना खट्टा मीठा लेना है आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं इसमें डालूँगी हरी चटनी और मैं इसमें डालूँगी दही, ये देखें, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो प्याज बचा हुआ था, प्याज इस पे डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी हम इस पे धनिया डाल देंगे और ये हमारी आज की समोसा चाट रेडी है। मैंने इसमें पापड़ी नहीं डाली क्योंकि समोसा जो है इसके साथ ऑलरेडी पापड़ी होती है, तो मैंने इसमें पापड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसमें पापड़ी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ समोसा चाट और कटोरी चाट तैयार है। आप अपने घर में भी ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान शरीफ आने वाला है और रमज़ान में तो वैसे ही रोज़ाना कोई ना कोई वैराइटीज़ की चीज़ें बनती हैं, तो आप इस एक दिन समोसा चाट और इस तरह से कटोरी चाट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ 7 चटनियाँ रख ली थी, जिसे ज़्यादा या कम लेनी हो तो ले सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूँ ही मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। देखने के लिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।